चलिए जान लेते हैं एक्सिटा कॉटन के क्या हालात हैं। फिलहाल आप देख रहे हो कंसोलिडेशन जोन में है। पिछले 1 महीने से यही हमें अप एंड डाउन से ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड पिछले 5 साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं है, उल्टा ये शेयर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। लगभग आप दे सकते हो 80% आप कह सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो इसका आईपीओ आपको कब देखने को मिलता है, 2022 में देखने को मिलता है। शेयर यहाँ से चढ़ा भी था, ऐसा नहीं है। लगभग आप कह लीजिए 200 से लेकर 250% तक ही चढ़ा है, ठीक है गाइस। अब पता मेन बात क्या खड़ी हो जाती है। मेन बात एक चीज हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है कि एक्सिटा कॉट मतलब स्टॉक प्राइस लगभग 8 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में स्टॉक अराउंड लगभग आप अगर आप देखोगे 47% के अराउंड हमें इसमें इतनी हैवी फॉलिंग देखने को मिलती है कि इस कंपनी का रिवेन्यू स्टेबल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अप एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन दोनों देखने को मिले हैं। तो कंपनी का रिवेन्यू स्टेबल होने की वजह से भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी अभी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ले रखा है इसने कि डेप्थ फ्री कंपनी है नहीं, जिसकी वजह से आप ये कह लीजिए अ, एक सिनेरियो जो नेगेटिव बना हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए प्रमोटर होल्डिंग पास में कुछ ईयर से वो भी रिड्यूस होती जा रही है। लगभग आप वो कह लीजिए वो भी कम हो रही है प्रमोटर होल्डिंग। रिसेंटली कंपनी ने बांग्लादेश से 26 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर सिक्योर किया है। अगर कंपनी ऐसे ऑर्डर सिक्योर करे ना गाइस, तो इसमें एक बूस्ट आ सकता है। कंपनी कंसिस्टेंट पॉजिटिव नेट अगर प्रॉफिट दिखाए तो एक्सपेंस कंट्रोल भी हो सकते हैं। मतलब ये सब की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम सोचते रहे कि भाई कंपनी आगे भागेगी कैसे, शेयर कैसे इसमें भैया बूस्ट आएगा, मार्केट कॉन्फिडेंस बनेगा अगर एक्सपेंस कंट्रोल होंगे। जैसे बांग्लादेश से उसको ऑर्डर मिला है, ऐसे और भी रिवेन्यू ऑर्डर मिले तो उसके एक्सपोर्ट में ग्रोथ होगी और रिवेन्यू बूस्ट और विजिबिलिटी भी मिलेगी। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबिलिटी, शेयर प्राइसिंग कम होना और डिस्क्लोजर सुधारना, ये भी एक इन्वेस्टर ट्रस्ट बनेगा। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप बात की जाए, लगभग आप ये कह लीजिए अगर टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये टेक्सटाइल सेक्टर में आप अगर सेक्टर ओवरऑल रिवाइवल दिखाए तो भी डिमांड रॉ कॉटन प्राइसेस फेवरेबल हो तो सेक्टर का एक सेंटिमेंट पुअर टेक्सटाइल स्टॉक के सपोर्ट से करेगा। मतलब एक कह लीजिए बहुत अच्छा एक पॉइंट देखने को मिल सकता है सेक्टर की ट्रेड की वजह से। अगर स्टॉक अंडरवैल्यूड पीक करे या मार्केट रीरेट करे तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ सकती है, मतलब बिग अपसाइड अब पॉसिबल है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इस बारे में कि अगर लगभग आप ये कह लीजिए अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 से लेकर 6 महीने की तो तेजी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर एक या दो पॉजिटिव न्यूज आए जैसे कि बड़ा ऑर्डर या अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो 20 से लेकर 30% तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर वही मैं आप लोगों से इसकी मिड टर्म की बात करूं, 6 से लेकर 12 महीने तक की, अगर सब ट्रेकर सही डायरेक्शन में चले तो 50 से लेकर 80% तक का एक ज़्यादा मूव देखने को मिल सकता है। गाइस लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी फंडामेंटल स्टडी हो जाए और टेक्सटाइल सेक्टर रिकवरी हो तो स्टॉक अपनी 52 वीक हाई या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। कुछ डाउट हो कमेंट करो गाइस, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड हाँ, मेरे चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है।